अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तज के बारे में। ये क्या होता है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसका मिजाज क्या है और इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है। तो इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की कि इसे किस किस नाम से बुलाया जाता है। तो फ़ारसी में इसको करफ़ा कहते हैं, अरबी में मलीखा कहते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसको कैशिया लिंगर कहते हैं और सिंधी ज़ुबान में इसको केहड़ो कहते हैं। ये एक दरख्त की छाल होती है जो कि दारचीनी से बहुत मुशाबहत रखती है। ये दारचीनी थोड़ी सी पतली होती है और इसकी मोटाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप देख लें इसको, मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए, दारचीनी की निस्बत इसकी मोटाई जो है वो ज़्यादा होती है। फ़वाइद मिलते जुलते ही हैं तकरीबन, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क है। मतलब ये और चीज़ है, दारचीनी और चीज़ है। और अक्सर मतलब पंसार स्टोर्स पे दारचीनी की जगह पे यही तज की जगह पे दारचीनी ही दे दी जाती। इसका मज़ा भी और बदबू भी तकरीबन दारचीनी से मिलती जुलती होती है। अब मिजाज की अगर बात कर लें तो गर्म खुश्क होता है ये दर्जा दोम में, गर्म खुश्क दर्जा दोम में। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की। अब इसको मसाला जात में भी शामिल किया जाता है और इसकी जो खुशबू होती है वो मसाले में अच्छी लगती है। इसके अलावा अगर बात कर लें तो मैदे को तक़वियत देता है ये, मतलब मैदे के लिए अच्छी चीज़ है, हाजमा करता है, ख़ुराक को हज़म करता है। और इसके अलावा अगर बात कर लें तो जिगर के लिए अच्छी चीज़ है, जिगर को ताकत देता है। मुख्तलिफ़ अद्वियात के साथ मिलाकर इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा मुद्रे हैज़ है कि जिन औरतों को मेंसेस रुक रुक के आते हैं या कम आते हैं तो हैज़ या रुक जाते हैं बिल्कुल, उसको जारी करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये कब्ज़ करता है, तो इसलिए काबिज़ होने के बायस जो मोशन वगैरह लग जाते हैं, दस्त वगैरह, उनको बंद करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए अकेला भी इस्तेमाल किया जाता है या इसका बारीक सफ़ूफ बनाकर शहद में मिलाकर चटाया भी जाता है। तो ये इसके मुख्तसर से फ़वाइद थे जो हमने आज उस पर बात कर ली। अब मेन जो हमने इससे फ़ायदा हासिल किया, मुकव्वी मैदा है और जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब जहाँ फ़वाइद की बात की तो हमेशा मैं आपको हर जड़ी बूटी का एक मुज़र बताता होता हूँ। तो ये गुर्दों के अमराज में मुज़र है। मतलब अगर कोई मरीज़ गुर्दों का मतलब गुर्दों का कोई मरीज़ है या गुर्दों का कोई मसला है तो ऐसे मरीज़ को तज नहीं इस्तेमाल करवाना चाहिए। अगर फिर भी आप इस्तेमाल करवा रहे हैं तो साथ इसका मुसले इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मुसले जो है वो गोंद कतीरा है, गोंद कतीरा इसका मुसले होगा। अब अगर बात करें इसके बदल की कि आपको अगर आपको तज नहीं मिले, ये बार बार दारचीनी तज इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं और ये एक दूसरे के बदल भी हैं। मतलब अगर आपको दारचीनी नहीं मिल रही तो आप तज इस्तेमाल कर सकते हैं, तज की जगह पे आप लोग दारचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा कोशिश किया करें कि जो नुस्खा में मौजूद हो वही लें, वही इस्तेमाल करें। बदल हमारे पास आखिरी ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं मिक़दार ख़ुराक की कि इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है। तो 2 ग्राम से 3 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।